हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं आज आपको कराऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये क्या होती है और किस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं और इनके बेसिस पर ही हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हम एक अलग अलग वीडियोज में आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आज हमारी पहली प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लिमिट है ए से लेके बी तक और इक्वल टू होता है क्या, ए से लेके बी तक एफ ऑफ जेड डी जेड के। तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास फंक्शन होता है, जो उसका वेरिएबल होता है, चाहे वो ए एक्स में हो या फिर जेड में हो या फिर अनदर किसी भी टर्म के अंदर हो, अगर हमारी लिमिट की वैल्यू सेम है और फंक्शन सेम टाइप का है तो उसकी लिमिट, उसका जो वैल्यू होगा डेफिनेट इंटीग्रल, वो क्या होगा? सेम होगा। देखो यहाँ पे इसको सोल्व करने के तरीके से करते हैं। इसे सोल्व लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सोल्व करते हैं। इंटीग्रल, इसका जो वैल्यू इंटीग्रल आएगा ए से बी के लिए, ये हमारे पास क्या आता है? कैपिटल एफ एक्स आता है। ठीक है, अब ये सोल्व हो गया। अब इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये ए और बी, भाई लिमिट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो क्या बनेगा? ये हमारे पास बन जाएगा, अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट पुट किया, तो ये हमारे पास सोल्व होकर के क्या बन गया? ऐसा बन गया। अब जो राइट हैंड साइड है इसको सोल्व करते हैं। देखो भाई, तो राइट हैंड साइड क्या बनेगा? राइट हैंड साइड में ए से बी हमारे वैल्यू है इंटीग्रल की लिमिट, और ये है एफ ऑफ जेड डी जेड। इधर हमारे पास डी एक्स था, तो ये क्या बनेगा? सोल्व होकर, ये सोल्व होकर हमारे पास एक फंक्शन बनेगा जिसमें एफ जेड होगा, वेरिएबल ए से लेकर के बी तक। अब जब हम इसके अंदर ये पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए, ये हमारे पास बन गया 2। क्या दोनों टर्म सेम नहीं आ रही? तो यहां से हम क्या कह पाएंगे? एल एच एस किसके बराबर है? आर एच एस के बराबर है। तो इस तरह से हमारे पास अगर वेरिएबल अलग अलग है और फंक्शन सेम दिख रहे हैं तो हमारे पास वहां पे वैल्यू क्या आने वाली है? सेम आने वाली है। तो यहां पे एक चलो एग्जांपल भी देखते हैं, इसी पे बेस एक एग्जांपल बनाते हैं हम यहां पे कि फंक्शन एफ ऑफ 2x, ठीक है, इंटीग्रल, यहां से लिमिट लेते हैं 0 से लेकर के 1 तक और dx। फंक्शन क्या लेते हैं? सिर्फ 2x लेते हैं, ओनली 2x, ये 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा? 2 की पावर x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे हम 0 से लेकर के 1 तक। 2 से 2 खत्म, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस में लोअर लिमिट का स्क्वायर, कितना आया आंसर? 1 आया। और यहीं पर अगर मेरे पास एक फंक्शन होता 2z, लिमिट सेम है 0 से लेकर 1 तक, तो इसका भी इंटीग्रल क्या होगा? 2 z का इंटीग्रल z स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 से 1, 2 से 2 कैंसिल, z अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस में लोअर लिमिट का स्क्वायर, कितना आया? 1। तो इस तरह से हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है? सेम वैल्यू आ रही। अगर मान लो फंक्शन थोड़ा सा क्या है, अलग है, जैसे 2x है, यहां पर मैं कहीं पे क्वेश्चन में हम यहां पे अगर वैल्यू भी चेंज कर रहे हैं फंक्शन को, तो वहां पर भी हम काम करते हैं, जैसे साइन x है, साइन 2x है, तो इस 2x को भी हम यहां पे चेंज कर सकते हैं, सिंगल में ला सकते हैं, 2x से एक सिंगल x में, यानी कि t में ला सकते हैं। जैसे कि लिमिट अगर 0 से लेके 1 है तो हम यहां पे पुट करें 2x इज इक्वल टू t, देन dx इक्वल टू dt, डिफरेंशिएट करके देन हमारे पास dx की वैल्यू जो यहां पे dx होगा वो क्या आ जाएगा? dt बाय में 2 आ जाएगा। अब देखो जो हमारी लिमिट है, ये वैल्यू भी चेंज करेंगे हम यहां पे, तो x इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पे 2। तो लिमिट चेंज होकर क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के 2 हो जाएगा, और फंक्शन क्या बन जाएगा? sin t dt और बाय में 2 बन जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बहुत यूज होती है प्रॉपर्टी, तो सारी प्रॉपर्टीज हम आपको एक सिखाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।